माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप बिना कलश स्थापना के भी किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, अगर आप कलश स्थापना आपके घर में नहीं होता है तो आप सिंपल किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सर्वप्रथम आप माँ भगवती को, माँ दुर्गा का अगर अपने घर में स्थापित कर रहे हैं तो आप माँ को चुनरी चढ़ा दीजिए, फूल वगैरह चढ़ा दीजिए, श्रृंगार की सारी सामग्री वह सब चढ़ा दीजिए। आप देख सकते हैं। तो ये सब चढ़ाने के बाद आप नारियल एक ले लें, उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछा दें, लगा दें चुनरी, क्योंकि माँ भगवती को चुनरी बहुत प्रिय है, इसलिए आप नारियल में चुनरी लगाकर उसे आप स्थापित कर लीजिए। उसके बाद माँ को सिंदूर, बिंदी, मेहंदी और चूड़ी वगैरह आप सब कुछ चढ़ा दीजिए, भोग वगैरह चढ़ा दीजिए। माँ को फूल वगैरह से सजा लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, और सभी देवी देवता की अपनी पूजा कर लीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं। सभी देवी देवता की पूजा कर लीजिए। आप फल भी चढ़ा लीजिए, धूप बत्ती वगैरह लगा लीजिए। और उसके बाद आप एक दीपक जरूर जला के रखिए माँ के समक्ष। आप देख सकते हैं, घी का भी दीपक जला सकते हैं या फिर तेल में भी आप दीपक जला सकते हैं। तो आप इस तरह से देखिए, तिल्ली का तेल है, उसमें भी आप घी के दीपक है, आप इस तरह से जला लीजिए। और माँ को आप लाल रंग के फूल चढ़ाइए, क्योंकि गुड़हल का भी फूल चढ़ा सकते हैं। गुड़हल का फूल माँ को बहुत ही पसंद है, तो आप उसे चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिला तो आप गुलाब के फूल भी आप चढ़ा के पूजा कर लीजिए। तो भक्तों देखिए, अगर आपको हमारी पूजा पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप इस प्रकार से सिंपल भी पूजा माँ भगवती श्रद्धा भक्ति देखती हैं। आपके पास जितना सक्षम, जैसे सक्षम है, आप अपने घर में उस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। आप इस तरह से देखिए। कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। आप सभी भक्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, आप इस माँ भगवती को श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाएं, क्योंकि 9 दिन तक माँ भगवती की पूजा होती है, उनको श्रृंगार किया जाता है। माँ भगवती आती है हमारे घर में, 9 दिन रहती है, तो उनकी बहुत विधिवत पूजा करना चाहिए। जितना आप सक्षम उतना करें, क्योंकि जितना आप करेंगे उतने ही माँ भगवती प्रसन्न होंगी। तो आप प्रतिदिन 9 दिन तक सुबह शाम आरती अवश्य करें उनकी, और दुर्गा चालीसा भी पढ़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर आप संभव है कर सकते हैं तो करें, नहीं तो सुबह शाम आप माँ भगवती की पूजा आराधना जरूर करें, आरती जरूर करें, और दुर्गा चालीसा का पाठ भी आप जरूर करें। तो इस तरह से आप नवरात्रि के दिनों में आप सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके आप प्रतिदिन 9 दिन तक आप माँ भगवती को पूजा जरूर करें, और उनको सिंदूर वगैरह जरूर चढ़ा दें। माँ को सिंदूर बहुत ही प्रिय है, तो आप प्रतिदिन इस तरह से सिंपल पूजा कर सकते हैं। और जो लोग कलश स्थापना करते हैं वह कलश स्थापना करें। कलश स्थापना करने के लिए पूरा विधिवत पूजा करना, प्लेस होना, इस तभी जाके उनको दुर्गा जी को किसी अच्छे पाटे पर बिठा के विधिवत कलश स्थापना किया जाता है, जौ बोया जाता है जिसमें से। लेकिन अगर आप अपने घर के मंदिर में ही कर दें, प्रतिदिन जो जिस तरह से पूजा करते हैं, नवरात्रि में भी आपको उसी प्रकार से पूजा करनी है, तो आप इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं माँ भगवती की। आप दोनों समय पूजा करें नवरात्रि के दिनों में। कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने सिंपल तरीके से पूजा किया है, आप उसी तरह से भी कर सकते हैं। और माँ भगवती को आप भोग दोनों टाइम जरूर लगाएं, ध्यान रखें। आपके पास भोग में जो भी है, आप इस तरह से पंचमेवा भी ले सकते हैं, जिसमें से काजू, बादाम, छुहाड़ा, गरी और मिश्री और किशमिश, इस तरह से सब मिला के रख लीजिए। और प्रतिदिन दोनों समय आप माँ भगवती को चढ़ाइए। जो पूजा करते हैं आप उनको भोग लगाते रहिए, दोनों समय जरूर लगाइएगा, दोनों समय आरती भी जरूर करिएगा। और इस तरह से माँ भगवती प्रसन्न होंगी, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगे। और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, तो आप चैनल को जाके जरूर सुनिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। और इस तरह से आप नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती का जहाँ आप पूजा पाठ करें, और ध्यान रखें कि स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, घर में खुशी का माहौल रखें, हमेशा सुखी रहें और हमेशा आप स्वस्थ रहें। इसी कामना से माँ भगवती का आप 9 दिन का भी व्रत रख सकते हैं, या फिर प्रथम दिन रखें, या अष्टमी के दिन भी व्रत रख सकते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि का अष्टमी 30 सितंबर को पड़ेगा, तो आप उस दिन व्रत रखिए। जो लोग
जो लोग 9 दिन का नहीं रह सकते वह 2 दिन रखते हैं और एक चढ़ती एक उतरती बोलते हैं। इस तरह से वो लोग व्रत रख सकते हैं। इस तरह से भी आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। आपके मन में जो भी कामनाएँ हैं माँ के सामने आप संकल्प लीजिए कि हम इस तरह से आपकी पूजा कर रहे हैं, आप हमारी मनोकामना पूर्ण करिए। आप हाथों में गंगा जल, फूल, अक्षत, चावल लेकर संकल्प कर लीजिए और व्रत रखिए उनकी और विधिवत पूजा करिए, भोग लगाइए, दीपक जलाइए, आरती करिए। इस तरह से आप माँ को प्रतिदिन 9 दिन तक आप उनके नाम का स्मरण करिए, पूजा करिए और आप या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से भी आप इस मंत्र का जाप करके माँ को नमस्कार कर सकते हैं। माँ का आवाहन करिए। सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा करिए, तब आप सभी देवी देवता की पूजा करिए। आपको इस तरह से नवरात्रि में पूजा करनी चाहिए सिंपल तरीके से। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए। आप सभी भक्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।